जय हिंद मेरे विद्यार्थियों, आज हम इस पार्ट में क्या पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो हम देखते हैं इसमें विद्युत क्षेत्र क्या होता है। देखिए, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी वैद्युत आवेश, कोई वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह अन्य आवेश पर क्या लगा सकता है, स्थिर वैद्युत बल लगा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यह चीज जो मैंने अभी बोला, यहाँ पर टाइम की बचत के लिए आपको लिख लिया गया है। ठीक है। क्या बोला गया, किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र। मान लीजिए कोई वैद्युत आवेश आपके पास Q है। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए कोई वैद्युत आवेश है आपके पास, यहाँ पे एक बिंदु है जिस पर आवेश क्या है, Q है। किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह अन्य आवेश पर स्थिर वैद्युत बल लगा सकता है। मान लीजिए ये एक विद्युत क्षेत्र है, इसमें यहाँ पर और भी आवेश उपस्थित है। ठीक है। तो जहां पर वह अन्य आवेश पर, मान लीजिए इधर और Q1, Q2, Q3 बहुत सारे आवेश उपस्थित है। ठीक है। जहां तक वह अन्य आवेश पर क्या लगा सकता है, स्थिर वैद्युत बल। तो मतलब ये जहां तक ये स्थिर वैद्युत बल लगा सकता है, ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है, आपका स्थिर, ये आपका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये पूरा क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। तो कहने का मतलब क्या है कि जहां तक कोई भी आवेश, किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह, ये पूरा क्या स्थिर वैद्युत बल लगा सकता है, ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है, आपका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र के बाद, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु, ये कोई विद्युत क्षेत्र है आपका, हमने डिसाइड कर दिया कि ये पूरा पार्ट क्या है, जहां पर वो बल, स्थिर विद्युत बल लगा सकता है, वो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अभी क्या बोल रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, ये विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर एकांक धनावेश, क्या एक शब्द आया आपके पास, एकांक धनावेश। एकांक धनावेश क्या होता है, ऐसा आवेश जिसका मान कितना हो, एक हो, तो क्या कहलाता है, एकांक धनावेश। ठीक है। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, जितने एकांक धनावेश, यहाँ पे जिसका कोई आवेश है जिसका मान कितना हो, एक हो, वो जितने बल का अनुभव करता है उसे क्या बोलते हैं, उस बिंदु पर, उसी बिंदु पर क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे उपस्थित विद्युत, माना इसको गणितीय रूप में हम इसको लिख देते हैं। ठीक है ना। माना विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, माना विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट लेते हैं। ठीक है। परीक्षण आवेश Q नॉट है। ठीक है। तथा उसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम कैपिटल E मान लेते हैं। ठीक है। इंटेंसिटी, तीव्रता मतलब इंटेंसिटी होता है इंग्लिश में, इसलिए हम उसको कैपिटल E मान सकते हैं। ठीक है। तथा उसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने क्या मान लिया, कैपिटल E है। तब उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर बात की जा रही है, ठीक है ना, तब उस बिंदु पर लगने वाला बल या कार्य करने वाला बल, तब उसी बिंदु पर कार्य करने वाला बल क्या मान लेते हैं, कैपिटल F है, कैपिटल F है। तब उसी बिंदु पर कार्य करने वाला बल ये, तो ये हमने सब मान लिए क्या क्या होता है, परीक्षण आवेश हमने Q नॉट मान लिया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने कैपिटल E मान लिया, और उस पर लगने वाला बल क्या मान लिया हमने, कैपिटल F। हम ये मान लिए कैपिटल F बल कार्य कर रहा है। ठीक है। तब हम विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, विद्युत क्षेत्र का सूत्र निकालेंगे, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, तब विद्युत क्षेत्र की क्या तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किस दर्शाते हैं, इस दर्शाते हैं E बराबर F अपान Q नॉट। ये सूत्र होता है अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो E बराबर F अपान Q नॉट। यदि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E माने, बल को F माने, तथा आवेश, परीक्षण आवेश न लेकर एक साधारण आवेश Q ले लें, क्या ले लें, एक साधारण आवेश Q ले लें, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है। पहले हम इसी सूत्र को सदिश रूप में लिख देते हैं। सदिश रूप में इसको कैसे लिखेंगे, ये अदिश रूप है। ठीक है। सदिश रूप में हम इसको अगर लिखेंगे
तो हम ई के ऊपर वेक्टर लगा देंगे। ई के ऊपर वेक्टर हमने क्यों लगाया, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसी तीव्रता ई के ऊपर वेक्टर लगा दिया तथा ई बराबर, अगर इसको एफ को लिखना तो क्योंकि एफ भी एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है और क्यू नॉट एक अदिश राशि, इसलिए इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगे, तो सदिश रूप में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यदि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई हो तथा किसी बिंदु की बात की जा रही है, ठीक है। यदि किसी बिंदु पर, किसकी बात की जा रही है, किसी बिंदु पर, यदि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, कैपिटल ई हो तथा उसी बिंदु पर आवेश कितना हो, आवेश अगर हम क्या ले, क्यू ले लें, क्यू नॉट परीक्षण आवेश न लेकर एक साधारण आवेश क्यू ले लें, ठीक है। आवेश क्यू हो तथा उस बिंदु पर, तथा नहीं तब ले लेते हैं, तब उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। सूत्र वही लगेगा, इसको मिटा देते हैं। तब उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम दर्शाते हैं ई से, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, एफ अपॉन क्यू नॉट की जगह क्यू हो जाएगा, क्योंकि हमने साधारण आवेश लिया है, यहाँ पे परीक्षण आवेश हमने नहीं लिया है, ठीक है। तो ई बराबर, अब इसका अगर हम इसमें गुणा कर दें, क्या हो जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्यू ई, आगे पीछे हो सकता है, ई क्यू भी हो सकता है, क्यू ई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एफ बराबर क्या आ गया हमारे पास, एक सूत्र क्यू ई का आ गया। इस सूत्र का यूज हम क्वेश्चन को सोल्व करने में करेंगे, ठीक है। नोट करके एक चीज लिख लीजिएगा आप लोग, ये हमने सभी यहाँ पे वेक्टर लगाया है ना, इसका मतलब ये सदिश राशि है, नोट करके, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट क्या है आपके पास कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड जो होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये एक क्या होती है आपके पास, सदिश राशि होती है। कैसी राशि है, सदिश राशि है, बहुत इंपॉर्टेंट, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम इसके विद्युत क्षेत्र का मात्रक निकालेंगे और विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र निकालेंगे, ठीक है। इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मात्रक की, इसकी बात करेंगे, मात्रक। देखिए जो मात्रक होता है वो इसी सूत्र से निकलेगा। देखिए सूत्र क्या है आपके पास, सूत्र आपके पास E बराबर एफ अपान क्यू नॉट, ठीक है। तो E मतलब विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की, ये मतलब क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमको निकालना है मात्रक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, एफ का मात्रक, एफ मतलब बल, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है आपके पास, बल का मात्रक आपको पता होना चाहिए, न्यूटन होता है। क्यू नॉट मतलब आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, क्या होता है, कूलाम। तो इस प्रकार से इसका मात्रक क्या हो गया आपके पास, न्यूटन, और ये प्रति, ये बटे मतलब होता है प्रति, क्या हो जाएगा, कूलाम। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आपके पास क्या आ गया, न्यूटन प्रति कूलाम। इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख देते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम, या इसे लिख देते हैं न्यूटन, ये कूलाम ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। इस प्रकार से भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। अब हम इसके विमीय सूत्र पर चर्चा करेंगे। इसी सूत्र से निकालेंगे विमीय सूत्र को, किस पर चर्चा करेंगे, अब हम इसके विमीय सूत्र पर, ठीक है, विमीय सूत्र। देखिए विमीय सूत्र पर चलेंगे, सूत्र तो वही लगे, ई बराबर अपन क्यू नॉट से ही निकालेंगे, ठीक है ना। तो ई मतलब विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र निकालेंगे हम, विद्युत क्षेत्र का क्या निकालेंगे, विमीय सूत्र, ठीक है। देखिए विमीय सूत्र निकालेंगे इसका, एफ बल का विमीय सूत्र क्या होता है, देखिए बल बराबर होता है, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। देखिए बल बराबर होता है आपका एम ए, एफ बराबर एम ए, आपने 11वीं में प्रूफ किया था, सिद्ध भी किया था, न्यूटन का नियम था, द्वितीय नियम था, ठीक। तो एफ बराबर एम, एम मतलब होता है द्रव्यमान, इसको लिखा दीजिए। ए मतलब होता है त्वरण, क्या होता है, ए मतलब त्वरण, त्वरण का मात्रक क्या होता है आपके पास, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है।
द्रव्यमान को हम किससे दर्शाते हैं? द्रव्यमान को हम दर्शाते हैं एम से, कैपिटल एम से। किस दर्शाते हैं? कैपिटल एम से। ये मीटर है आपका, मीटर को दर्शाते हैं लंबाई से एल, और ये समय को हम दर्शाते हैं कैपिटल टी मतलब 2। ठीक है, तो एफ बराबर क्या हो जाता था? एम एल, ये टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? टी की पावर -2 हो जाएगा। तो आपका बल का विमीय सूत्र क्या आ गया आपके पास? एम एल टी -2। इस प्रकार हम इसको निकालेंगे। ठीक है, इसको हम लिखते हैं बड़े कोष्ठक के अंदर। इसी ध्यान रखना, कभी भी जो भी बल का विमीय सूत्र होता है उसको बड़े कोष्ठक के अंदर लिखते हैं, और ये आ गया आपका बल का विमीय सूत्र। अब क्या बचा? आवेश। आवेश का विमीय सूत्र निकाल देते हैं हम। आवेश का सूत्र क्या होता है आपके पास? आवेश का होता है विद्युत धारा गुणे समय। क्या होता है आवेश का सूत्र आपके पास? विद्युत धारा गुणे समय। ठीक है, विद्युत धारा को दर्शाते हैं हम। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है विद्युत धारा का मात्रक? एम्पियर। समय का मात्रक होता है आपका सेकंड। एम्पियर को दर्शाते हैं हम कैपिटल ए से, सेकंड मतलब टाइम का है तो टाइम 80। तो ये आ गया आपका आवेश का विमीय सूत्र। ठीक है, दोनों का विमीय सूत्र हम यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र। ठीक है, एफ का विमीय सूत्र हमने क्या निकाला? एम एल टी -2 लिख देते हैं। क्या निकाला? एम एल टी -2। ठीक है, आवेश का विमीय सूत्र हमने क्या निकाला? ए टी। क्या निकाला हमने? ए टी। अब देखिए ये लिख रख दीजिए ऊपर, एम एल टी -2 लिख रख दीजिए। ये ऊपर जाएगा, देखिए तो यहाँ पे कुछ घात नहीं तो एक माना जाएगा, इसकी घात कुछ नहीं तो एक माना जाएगा, तो ए ऊपर जाएगा तो ए की पावर -1 हो जाएगा और टी की पावर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम सबको मिला लेते हैं। एम एल टी -2 देखिए इसमें है, और इसमें आधार समान तो घातें ही जाती है, तो ये हो जाएगा -1 और ए -1 तो है। तो क्या हो जाएगा? एम एल टी जोड़ दो, -3 हो जाएगा दोनों, और ए -1। जी आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ लिया। अब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो हम करते हैं क्वेश्चन। विद्यार्थियों अब हम एक ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, विद्युत तीव्रता से संबंधित एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास। क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ? क्वेश्चन दिया हुआ 2 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम। देखिए अभी हमने ये मात्रा की न्यूटन प्रति कूलाम किसका निकाला था? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का निकाला था, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपके पास ई दिया हुआ है। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे एक इलेक्ट्रॉन कितने बल का अनुभव करेगा? तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको ध्यान में होना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। फिर आपको निकालना है कि आप बल F कितने बल का अनुभव करेगा, मतलब F का मान हमको निकालना है। तो किसी भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल हो तो उसमें सबसे पहले ध्यान देना है कि आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं, और उसके बाद आपको क्या ज्ञात करना है, और फिर लास्ट में आपको देखना है क्या सूत्र का प्रयोग करना है, और उस सूत्र में आपको मान रख देना है, और फिर आपको सॉल्व कर लेना है। बस इतना ही करना है किसी भी क्वेश्चन को। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि आपके पास क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं दिया है। सबसे पहले लिखेंगे क्या लिखा हुआ? दिया है। दिया है मतलब गिवन। देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है? इतने न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम किसका मात्रक है? आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। इसका मतलब ई बराबर दिया हुआ है, कैपिटल ई बराबर हमारे पास दिया हुआ है 2 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश को हम दर्शाते हैं Q से। तो आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19, और इसका मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है इसका मात्रक? आपका कूलाम होता है। ठीक है, अब ये सारी चीजें हमको दी हुई है। ठीक है, अब हमको कितने बल का अनुभव करेगा, मतलब हमको ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है। देखो हमको ज्ञात क्या करना है, इस चीज को समझना होगा। ठीक है ना, ये क्या ज्ञात करना है आपको? देखो कितने बल का अनुभव करेगा। बल को हम दर्शाते हैं फोर्स, मतलब कैपिटल एफ। इसका मतलब हमको ज्ञात करना है कैपिटल एफ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हम कैपिटल एफ का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं अब इसमें कौन सा सूत्र लग गया, इस चीज को पकड़ना है। क्या करना है सबसे पहले? कौन सा सूत्र का प्रयोग किया गया? सूत्र अभी हमने पढ़ा था। क्या सूत्र हमने पढ़ा था? एफ बराबर क्या पढ़ा था? एफ बराबर क्यू ई। उसी सूत्र का हम यूज करेंगे। ठीक है, सूत्र क्या पढ़ा था हमने? एफ बराबर क्यू ई। इस सूत्र में हम मान रख देंगे तो आपका बल का मान क्या हो जाएगा? निकल आएगा। ठीक है, तो एफ बराबर क्यू का मान हमारे पास कितना है? क्यू का मान हमारे पास ये है, इसी को ध्यान रखना, 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, और ई का मान हमारे पास कितना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 2 × 10⁻3। ठीक है, अब इन सबका हम गुणा कर लेंगे और हमारे पास बल का मान आ जाएगा। ठीक है, इसको हम आगे करते हैं। देखिए एफ बराबर क्या हो जाएगा? देखिए
संख्या संख्या का गुणा कर लेंगे और 10 की घातें जितने हैं आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। 1.6 गुणे 2 को हम एक साथ लिख लेते हैं पहले। 1.6 गुणे 2 को हमने एक साथ लिख दिया और गुणे 10 की घातें आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो -19 + 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -19 + 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो f बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 दूना 32। पीछे से दो अंक, एक अंक पहले समझो तो एक अंक पहले समझ लगा देंगे। ठीक है, अब 10 की घातें माइनस 10 क्या होता है, माइनस होता है, घट जाता है। 19 में 3 गए, आपका कितना हो जाएगा, 16 16 हो जाएगा। और बड़ी संख्या पहले माइनस को माइनस लगा देंगे। बल का मात्रक क्या होता है आपके, न्यूटन होता है। क्या होता है बल का मात्रक, न्यूटन। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। तो इस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो विद्यार्थियों अब हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है। ठीक है ना, बिंदु आवेश, कोई आपके पास एक स्थिर बिंदु होगा, उसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है और कैसे काम करता है ये हम जानेंगे। या तो इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछ सकता है आपका एग्जाम में, किसी बिंदु आवेश के कारण उससे स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या ज्ञात करना है, व्यंजक ज्ञात करना है। या तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको ये चित्र को ध्यान में रखना है और इसी चित्र के बारे में आपको नीचे लिख देना है और इसको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। कैसे करना है वो हम चलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए बिंदु आवेश का, तो मान लीजिए एक बिंदु आवेश, मान लीजिए कोई किसी बिंदु ओ पर, कोई बिंदु हमने क्या ले लिया, ओ ले लिया। ठीक है ना, किसी बिंदु ओ पर मान लीजिए क्या है, +q आवेश स्थित है। कितना आवेश स्थित है, +q आवेश स्थित है। इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित एक बिंदु क्या है, P है। इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर परीक्षण आवेश हमने क्या माना है, Q0 है। ठीक है, इसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, इसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इस बिंदु पर एक बल क्या लग रहा है, कैपिटल F लग रहा है। कैपिटल F बल लग रहा है, किस दिशा में लग रहा है, ये OP दिशा में बल लग रहा है। ये देखिए चिन्ह बना हुआ है ना, इसका मतलब OP दिशा में बल क्या हुआ है, लग रहा है। ठीक है, तो जो चीज अभी हमने अपने मुंह से बोला उसी चीज को आपको क्या कर देना है, लिख देना है और इसको प्रूफ कर देना है। ठीक है, हम लिखते हैं, माना, इसको लिखते हैं हम, माना किसी बिंदु किस पर, ओ पर +q आवेश स्थित है। ठीक है, किसी बिंदु ऊपर क्या है, +q आवेश स्थित है। आपको इस चीज को रटना नहीं है, आपको चित्र के अनुसार आपको क्या कर देना है, लिख देना है, बस रटने की कोशिश मत करिएगा। ठीक है, माना किसी बिंदु ओ पर क्या है, +q आवेश स्थित है। इस बिंदु ओ से स्मॉल r दूरी पर स्थित एक बिंदु क्या है, P है। इस बिंदु ओ से, कितने से, ओ से स्मॉल r दूरी पर स्थित एक बिंदु क्या है आपके पास, एक बिंदु P है। और इसी बिंदु P पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक बिंदु P है जिस पर परीक्षण आवेश क्या है आपका, जिस पर परीक्षण आवेश आपका है Q0 है। इस बिंदु P पर, इस बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की, इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करना है, ज्ञात करना है। तब हम लगाएंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम हमने पढ़ चुका है। ठीक है, तब कूलाम के नियम से तब क्या लगाएंगे, मान लीजिए एक बार और एफ के बारे में हमने नहीं बताया, एफ के बारे में बता देते हैं क्या है एफ। बिंदु P पर, बिंदु P पर एक बल F, कैपिटल F, बिंदु P पर एक बल कैपिटल F किस दिशा में लग रहा है, OP दिशा में लग रहा है। कैपिटल F दिशा में OP वेक्टर की दिशा में लग रहा है। इसमें जितनी चीजें दर्शाई हुई थी चित्र में, हमने सारी चीजों के बारे में क्या कर दिया, लिख दिया। अब हम लगाएंगे कूलाम का नियम। ठीक है, इस चीज को मिटा देते हैं ताकि हमारे पास स्थान पर्याप्त हो जाए। केवल इसमें कुछ भी समझने लायक नहीं था, केवल चित्र के बारे में हमने क्या कर दिया है, लिख दिया है। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं।
अब हम लगाएंगे कूलाम का नियम, ठीक है। तब कूलाम के नियम से बिंदु P पर लगने वाला बल को हम दर्शाते हैं कैपिटल एफ, ये कैपिटल एफ माना है। कूलाम का नियम क्या बोलता है, कैपिटल एफ बराबर क्या होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर होता था। यहाँ पे Q1 Q2 नहीं लेंगे, एक Q दिया हुआ है आपके पास, दूसरा हमने परीक्षण आवेश Q नॉट माना है, तो Q नॉट Q इंटू Q नॉट अपन दोनों के बीच की दूरी का वर्ग होता था, दोनों के बीच की दूरी है आपके पास आर स्क्वायर, ठीक है। इतना आपके पास हो गया कूलाम का नियम। अब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लगाएंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या सूत्र होता था आपके पास, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या सूत्र होता था, ई बराबर आपके पास सूत्र था एफ अपान क्यू, ठीक है। एफ अपान क्या होता था, क्यू नॉट होता था, एफ अपान क्यू नॉट। तो एफ अपान क्यू नॉट हम लगा देते हैं सूत्र को। चित्र तक से क्या सूत्र होता था, एफ अपान क्यू नॉट, ठीक है। अब इसको समीकरण एक दे देते हैं। समीकरण एक से, इस समीकरण एक से एफ का जो भी मान है हम यहाँ पे रख देंगे, एफ का मान, ठीक है। तो ई बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, एफ का मान क्या है आपके पास, ये पूरा मान है आपका पास, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। और ये क्यू नॉट नीचे लिखा हुआ है, तो क्यू नॉट को हम नीचे ही लिख देते हैं इसी के साथ, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण एक से हमने क्या किया, समीकरण एक से मान रखने पर इस E बराबर एफ वन क्यू नॉट में हमने केवल मान रख दिया समीकरण एक से। E बराबर ये लिखा हुआ है, बराबर है तो बराबर F का मान हमारे पास क्या है, ये पूरा है। इस F की जगह हमने ये स्थापित कर दिया पूरा, और ये देखिए Q नॉट नीचे रखा था, Q नॉट हमने इस आर स्क्वायर के साथ नीचे रख दिया, ठीक है। अब देखिए Q नॉट से Q नॉट क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा। आपके पास क्या बचा उसको लिख लेते हैं। E बराबर क्या बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बचा आपके पास Q अपान आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक प्रकार से आपका आ गया बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र का सूत्र आपके पास ये आ गया। इसी को अगर हम सदिश रूप में लिखना चाहें, किस रूप में, सदिश रूप में, सदिश रूप में लिखा तो इनके ऊपर क्या लग जाएगा, वेक्टर लग जाएगा, क्योंकि एक सदिश राशि है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर, और यहाँ पे हम आर कैप लगा देते हैं। आर कैप क्यों लगा देते हैं, जब सदिश के रूप में लिखते हैं तो यहाँ पे आर कैप लगा देते हैं। आर कैप है क्या आपका, आर कैप एक एकांक सदिश है, जहाँ आर कैप किस दिशा में, ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर की दिशा में क्या है, एकांक सदिश। एकांक सदिश मतलब इसका अगर परिमाण निकालेंगे ना हम, आर कैप का अगर परिमाण निकालेंगे तो कितना आएगा, एक ही मान आएगा, एक आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक का इस में गुणा करेंगे तो वही चीज आ जाएगा, लेकिन दिशा दर्शाने के लिए हमको इसका यूज क्या करना है, करना पड़ता है, ठीक है। आर कैप, आर कैप क्या है, एकांक सदिश। एकांक सदिश मतलब इसका मान कितना हो जाएगा, परिमाण निकालेंगे तो एक हो जाएगा, लेकिन दिशा को दर्शाने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। जब भी सदिश रूप में लिखते हैं, तब अदिश रूप में लिखेंगे तो हम इसका यूज नहीं करेंगे, लेकिन सदिश रूप में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र, तो ये आपका व्यंजक रूप हुआ। अब हम इसी सूत्र का प्रयोग करके यहाँ पे ये लिख सकते हैं, यही बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक, ठीक है विद्यार्थियों। अब हम इसी सूत्र का प्रयोग करके एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो विद्यार्थियों हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। आपके देखिए बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र पर आधारित एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपके पास, देखिए 6 माइक्रोकूलम आवेश से 3 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है, गणना करनी है हमको, ठीक है। देखिए 6 माइक्रोकूलम आवेश, हमको आवेश का मान क्या दिया हुआ है आपके पास, आवेश का मान क्या दिया हुआ, क्यू बराबर हमको दिया हुआ, सबसे लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे,
दिया है, इसमें गिवन क्या क्या है आपके पास, देखिए गिवन क्या है, 6 माइक्रोकूलम आवेश, आवेश को हम दर्शाते हैं स्मॉल क्यू से, ठीक है। तो आपके पास स्मॉल क्यू बराबर दिया क्या दिया हुआ 6 माइक्रोकूलम। देखिए ये है माइक्रोकूलम, इसको हमको बदलना पड़ेगा कूलाम में, कूलाम में बदलने के लिए हमको 10 की घात -6 से इसमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, तब जाके ये बदल जाएगा कूलाम में, ठीक है। तो Q बराबर 6 गुणे 10 की घाते -6 से हमने गुणा कर दिया, तो ये बदल गया आपका कूलाम में। तो Q बराबर आपके पास दिया हुआ है इतना, ठीक है। अब देखिए 3 मीटर की दूरी, दूरी को दर्शाते हैं हम स्मॉल r से, दूरी आपके पास कितना दिया हुआ है, r बराबर दिया हुआ है आपके पास 3 मीटर, कोई दिक्कत नहीं, ये भी ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालना क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र में किसी बिंदु कारण अभी हमने सॉल्व किया था, इसके पहले व्यंजक निकाला था, सूत्र हमने क्या निकाला था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, विद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर होता था क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर, ये हमने सूत्र प्रूव किया था। अब इस सूत्र में हम क्या कर देंगे, मान रख देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस सूत्र में हम मान रख दें, रख दीजिए मान 1/, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन, जब हमने कूलाम का नियम प्रूव किया था तो उसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हमने बताया था, क्या बताया था, 9 × 10 की घात 9, वही हम मान रख देंगे यहाँ पे। E बराबर क्या हो जाता था, 9 × 10 की घात 9 गुणे Q का मान आपके पास कितना है, Q का मान आपके पास ये है 6 × 10 की घात 6, 6 × 10 की घात -6, ठीक है। R का मान आपके पास कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, देखिए E बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, E बराबर 9 × 10 की घात 9 गुणे 6 × 10 की घात 6 लिख रहे दीजिए आप, 6 × 10 की घात -6, ये पूरे में बटे लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आपका होता है 3 त्रिकाई 9, ठीक है। क्या हो जाएगा 9, ये 9 से 9 आपका कट जाएगा, E बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, इस संख्या को हम सबसे शुरू में लिख लेते हैं, गुणे आधार समान है तो घाते क्या हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, 9 प्लस ये क्या हो जाएगा आपके पास -6, तो E बराबर कितना हो जाता है 6 × 10 की घाते, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 9 - 6, तो E बराबर कितना हो जाएगा 6 × 10 की घाते 9 6 3। और विद्युत क्षेत्र का मात्रक हमने क्या निकाला था, अभी इसी पार्ट में हमने निकाला था, विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है आपका पास, न्यूटन प्रति कूलाम, तो हम यहाँ पे लिख देंगे न्यूटन प्रति कूलाम, क्या लिख देंगे, न्यूटन प्रति कूलाम, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। तो इस पार्ट में हमने यहाँ तक पढ़ा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को पीछे करके पॉज करके उसको देख सकते हैं, और धन्यवाद आप सबका।